नमस्कार दोस्तों, आप सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। एक समय पहले की बात है। एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम करवा था, जिसे सभी सातों भाई बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वो पहले अपनी बहन को खाना खिलाते फिर खुद खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। कार्तिक मास की चौथ के दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब भाई अपने काम से घर लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल है। जब सभी भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। लेकिन तब तक चंद्रमा नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। उसके सबसे छोटे भाई से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं गई तो उसने थोड़ी दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया, जो दूर से देखने पर चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद वो अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। वो खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अपनी भाभियों से भी अर्घ्य देने के लिए कहती है और वो मना कर देती है, लेकिन करवा अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। खाने का पहला टुकड़ा मुंह में डालते समय उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालते समय उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने लगती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है, जिसे सुनकर वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे बताती है कि आज करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण हुआ है, जिससे सभी देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वो अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। जब उसकी माँ उसके कपड़े निकालती है तो उसे सिर्फ सफेद और काले कपड़े ही मिलते हैं, इसलिए वो करवा को कुछ पैसे देकर कहती है कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेना, और जो भी सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। और उसने ऐसा ही किया। उसे रास्ते में जो भी मिलता वो उसके पैर छूकर कुछ पैसे दे देती और सब उसे आशीर्वाद देते, लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। अंत में जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसने अपनी ननद के पैर छुए, तब उसने उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया और उसने अपनी पल्ले में एक गांठ बांध ली। जब वो घर के अंदर गई तो उसने देखा सभी उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और वो अपने पति के शव के साथ एक झोपड़ी में रहने लगी। वहाँ वो अपने पति के पास बैठकर उसकी साफ सफाई और सेवा करती रहती। फिर वो हर महीने की चौथ के दिन व्रत करती और अर्घ्य देती। जब चौथ माता आती तो कहती, करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, घनी बुखारी करवोले, और वो चौथ माता से अपने सुहाग को लौटाने का आग्रह करती, लेकिन वो कहती जब हमसे बड़ी चौथ आएगी उनसे अपने पति के प्राण मांग लेना। ऐसा करते करते आश्विन माह की चौथ आती है तो वो उसे बताती है कि कार्तिक माह की चौथ माता तुमसे नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटा सकती है। जब वो आए तो 16 श्रृंगार का सामान तैयार रखना और उनके पैर पकड़ लेना। कार्तिक मास की चौथ के दिन वो अपनी ननद को कहकर 16 श्रृंगार और करवा मंगवा लेती है, फिर पूरे विधि विधान से व्रत रखकर अर्घ्य देती है। जब चौथ माता आती है तो कहती है, करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, घनी बुखारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और अपने पति के प्राण वापस मांगने लगी। चौथ माता कहती है, तू तो अपनी भाइयों की प्यारी है, तू तो बहुत भूखी है, तुझे सुहाग की क्या जरूरत है। वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति के प्राण नहीं लौटा देती। फिर चौथ माता ने उससे 16 श्रृंगार का सामान मांगा और उसने दे दिया। चौथ माता ने मांग से सिंदूर, नाखूनों से मेहंदी और आंखों से काजल निकालकर करवे में मिला दिया, फिर उसका छींटा उसके पति के ऊपर दे दिया, जिससे उसका पति फिर से जीवित हो जाता है। जाते समय चौथ माता ने उसकी झोपड़ी पर लात मार दी और झोपड़ी महल में बदल गई और वो एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। हे चौथ माता, आपका व्रत रखने, कथा पढ़ने, सुनने वालों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना और उन्हें अखंड सौभाग्यवती बनाना। जय माता दी।